शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षाओं के रिजल्ट बस थोड़ी देर में जारी होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल छात्र अपने रिजल्ट mpresults.nic.in, mpbsc.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इस बार करीब 18 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक हुई थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बस थोड़ी देर में, कुछ ही क्षण में वो पल होगा जब रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ये कहा है कि मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं। जो सफल हो रहे हैं, जो सफल होंगे, उनको ढेर सारी बधाई। लेकिन असफल छात्र बिल्कुल चिंता ना करें। कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद भी आपने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए बहुत सारी मेहनत की है। तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट बस कुछ ही क्षण में आने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार थोड़ी देर में एक क्लिक के जरिए रिजल्ट जो है वो बच्चों का जारी करेंगे। mpresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव 10th और 12th, अब वो रिजल्ट जो है वो नतीजा आने वाला है। बच्चों की धड़कनें भी जो है वो बढ़ चुकी होंगी। ऐसे में बस वो कितना क्षण और क्या कुछ खास तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी देर में जारी करेंगे शिक्षा मंत्री रिजल्ट? देखिए, बिल्कुल अगले 2 से 3 मिनटों में ये रिजल्ट जारी होगा। सामने जो है ये वेबसाइट आ गई है और इसमें जो है कोड भी आ गया है। यानी कि परीक्षा परिणाम अगर हम देखें तो यहाँ पर सामने घोषित हो चुके हैं। अगर देखें तो ये, अगर बात करें सबसे पहले ये स्टूडेंट्स ने देखिए, जिनको टॉपर्स के नामों की बात करें तो नैन्सी दुबे हैं, जिनके बारे में ये है। इनसे टोटल जो मार्क्स के बारे में बताया जा रहा है, तो इनके मार्क्स भी यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, जिसको रिलीज किया गया है। और ये छात्रा जो है, इनका रिजल्ट सबसे पहले घोषित हुआ है। हालांकि इनकी लोकेशन नहीं बताई गई है कि कहाँ की छात्रा है, लेकिन एमपी बोर्ड्स में अगर हम इनके देखें तो लगभग 99% दिखाए जा रहे थे। तो ये जो नैन्सी दुबे है, इसके बारे में माना जा सकता है कि ये भी शायद मेरिट लिस्ट में स्थान होगा। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ तो दूसरी छात्रा जो है, उनका परीक्षा परिणाम लगातार घोषित किए जा रहे हैं और ये हम देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में दूसरी छात्रा का नाम भी घोषित हुआ है। ये प्रगति मित्तल है। नैन्सी दुबे और प्रगति मित्तल, यानी कि छात्राओं ने बाजी मारी है पहली। उसमें हम ये कह सकते हैं एमपी बोर्ड के रिजल्ट में अगर हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी के, तो उसमें छात्राएं आगे नजर आ रही है। पहली और दूसरी पोजीशन पे दोनों ही छात्राएं हैं, नैन्सी दुबे और प्रगति मित्तल जी। तो ये अभी जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं और अनुराग हमें बता रहे कि कौन कौन से वो नाम है। जो मेरिट लिस्ट की सूची भी अभी जारी हो चुकी है, कुछ वक्त के बाद जारी होगी। अनुराग जी, क्या मेरिट लिस्ट जो है वो कितनी देर में जारी होगी? देखिए, मेरिट लिस्ट ही जारी की गई है, जिसमें पहले और दूसरे स्थानों के बाद में अभी तीसरा स्थान बताया जाएगा किसका है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 10वीं और 12वीं की जो मेरिट लिस्ट है उसमें दिया है। नैन्सी दुबे जो है, उन्होंने 10th में टॉप किया है और प्रगति मित्तल जो है उन्होंने 12th में टॉप किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा। जी, तो 10th और 12th का रिजल्ट जारी हो चुका है। बता दें, इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके, रात दिन एक करके, और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूँगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के इस रिजल्ट में और अव्वल होते और अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है, 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम, 72
72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है हाई स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया है। अलीराजपुर जिले का परिणाम 93.24% रहा है। और दूसरा जिला दमोह जहाँ पर 89.18% रहा है, यानी अलीराजपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दमोह रहा है हायर सेकेंडरी में। लेकिन एक और विशेष बात कि हाई स्कूल में उल्टा हुआ है। हाई स्कूल में दमोह नंबर 1 पर आया है और अलीराजपुर नंबर 2 पर आया है, यानी नंबर 1 और 2 आपस में ही एक्सचेंज जैसे हुए हैं। मैं दोनों जिले के शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, वहाँ के विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, अभिभावकों को बधाई देता हूं कि वहाँ के जहाँ पर अपेक्षा लोगों को शायद कम रहती है अलीराजपुर जैसे जिले में, वहाँ का परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशाजनक है, उत्साहवर्धक है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज परिणाम की घोषणा हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या, बैठने वालों की बड़ी संख्या थी। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जो शायद कम अंक लाने के कारण से असफल हुए हैं। मेरी मान्यता है कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है, इससे जीवन नहीं हारते हैं। जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा न लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभाले और उनको आगे बढ़ने की, फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दे, ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे, इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी निराश ना हो, विद्यार्थी परेशान ना हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि ये अंक के आधार पर परिणाम आया है और इसलिए ये जीवन हारने वाला विषय नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मैंने अपील की है कि अपने बेटे बेटियों को संभाले। ये जीवन हारने जैसा काम नहीं है। हम फिर से उनकी तैयारी कराएं, फिर से प्रेरणा दें उनको और अगले साल वो अच्छा परिणाम लाए। इस प्रकार से अभिभावक और हमारे शिक्षक सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति में ना आने पाए। और इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने, यदि जो बच्चे रुके हैं तो हमने ओपन बोर्ड के द्वारा पिछले सालों में भी रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं हमने ली है, अवसर दे रहे हैं उसमें बैठने का, उसमें बैठ करके अपना फिर से परिणाम सुधार सकते हैं। एक प्रकार का अवसर है, इसलिए किसी भी बेटे बेटी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। हाँ, हमने, यदि जो बच्चे किसी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमेशा वो टोल फ्री है, उन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं और हमारे यहाँ से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है।
कोरोना के कारण नहीं बुलाया। इस बार नहीं बुलाया है, उसके पहले परंपरा थी, 2020 में भी नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पहले परंपरा थी। लेकिन हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको लैपटॉप देने के लिए योजना बनाई थी, वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है। उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों में समन्वय नहीं है, समन्वय की कमी है। इस बार मूल्यांकन केंद्र में भी ऐसा देखने को मिला। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को लोक शिक्षण को पत्र लिखने पड़े। योजना बनाई थी वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है। उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी विषय आया है तो आपस में विभाग तो दूसरे नंबर पर सतना की सुचिता पांडे रही हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने खासतौर से बच्चों से अपील की है कि जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, डिप्रेशन में बिल्कुल भी ना जाएं, और डिप्रेशन में अगर बच्चे जा रहे हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क ये प्रावधान रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा पेरेंट्स से भी यही अपील की है कि जो बच्चे असफल हुए होंगे उनके पेरेंट्स के लिए खासतौर से स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो बच्चों को समझाएं। ये जो वर्ष रहा है वो कोरोना का रहा है और इस समय बच्चों ने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं दी हैं, तो बच्चों को और खासतौर से पेरेंट्स को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। उसके पहले ही नियम जारी होते हैं, जबकि नियम ये है कि जब भी आपका सेशन शुरू हो उसके पहले ब्लूप्रिंट वैसे नवंबर में दे चुके थे, है ना, नवंबर में हमने दे दिया था, लेकिन और पहले की अपेक्षा है तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन नवंबर में दे चुके थे और इस बार हम जो इस बार अभी से तैयारी हो गई है। हम जैसे ही 15 जून के बाद जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम मूल्यांकन पद्धति में कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम चल रहा है। वो भी हम कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सबको समग्र मूल्यांकन को आधार बना करके चलने की कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उस पर मध्य प्रदेश भी अगला कदम बढ़ाने वाला है और हम समय पर सब ये बराबर कर देंगे उसकी सूचना है। सर अब एक मिनट का हम लोगों को इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज 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 सर आप लोग एक मेरे अब सामूहिक हो गया ना सर हो गया ना, और वो 1 घंटा लगता है भाई। एक मिनट लेंगे, दो सवाल से तीसरा कोई नहीं लेगा प्लीज सर। जितने भी हो सर चलो सर एक सवाल बुला लीजिए भाई ऑर्डर चलो। एक करके तो मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। बता दें आपको 10th और 12th के नतीजे जारी हो चुके हैं, जिसमें दमोह और अलीराजपुर ने पहले और दूसरे नंबर पर बाजी मारी है। बता दें 12th के रिजल्ट के लिए अलीराजपुर जिला जो है वो सबसे आगे रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर दमोह। तो वहीं 10वीं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सचेंज जो है यानी दमोह जो है वो टॉप 1 पर पहुंचा है और अलीराजपुर जो है वो 2nd पोजीशन पर पहुंचा है। इस बार 12th के रिजल्ट के लिए हम आपको बता दें 72.72% जो है वो रिजल्ट आया है बच्चों का, और दूसरी तरफ 10th 59.54% इसका रिजल्ट जो है वो 10वीं का रहा है। इसके पहले अगर हम बात करें 2021 की तो 100% रहा, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, बच्चे जो थे वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2020 की तो 62.84% रहा है 10th का, यानी इस बार 59.54% रिजल्ट रहा है। थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन खास तौर से बच्चों से ये अपील करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार नजर आए हैं कि बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। INS 24/7 के माध्यम से हम उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं जो सफल हुए हैं, और वहीं उन बच्चों से भी अपील है जो असफल हुए हैं, बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। अगले बार आप और मेहनत के साथ आगे आएँ और अपना जो रिजल्ट है वो 100% लाएं। ये उम्मीद जो है वो INS 24/7 आप सभी से करता है। तो mp.bsc.nic.in पर आप रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। 1 बजे रिजल्ट जारी हो चुका है और टॉपर्स की जो सूची है वो भी जारी हो चुकी है। तो 10वीं में छतरपुर की छात्रा ने टॉप किया, दूसरे नंबर पर सतना की सुचिता रही है, तीसरे स्थान पर रीवा के मऊगंज से आयुष मिश्रा, चौथे स्थान पर राजगढ़ के पार्थ शर्मा, 5वें स्थान पर नरसिंहपुर के दिव्यांशी मिश्रा,
ये टॉपर बच्चों की लिस्ट है। 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर सतना की शुचिता पांडे का स्थान रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश परीक्षा का रिजल्ट पूरी तरह से अब तैयारियां हो चुकी थी। टॉपर्स की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। टॉपर्स के नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। mpbsc.nic.in या mpresult.nic.in पर आप जाएं और सीधे तौर पर आप एक क्लिक के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं। आपको क्या कुछ करना होगा वो हम आपको बता दें। mpbsc क्लास 10th 12th रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद आप रोल नंबर अपना डालें और रिजल्ट को देख सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है वो उस पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो MP बोर्ड 10th 12th रिजल्ट इन वेबसाइट हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी वेबसाइट जिस पर आप जाकर अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। mpbsc.nic.in, mpresult.nic.in, mponline.gov.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल नंबर से भी SMS के जरिए चेक कर सकते हैं रिजल्ट। उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, mpbsc10 रोल नंबर टाइप करके उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है और उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। देखिए, तो छोटे शहरों की भी जो बच्चियां हैं या छात्र हैं उन्होंने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी, छोटे शहरों के बच्चे भी आए हैं। एक प्रकार से शिक्षा का जिस प्रकार का काम अब हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा भी अच्छी हो रही है। इस परिणाम से ऐसा लग रहा है। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत छात्रों को एक बड़ा आश्वासन है। नहीं, रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत मैं उन सभी छात्रों से अपील करना चाहूँगा जो किसी कारण से इस बार असफल हो रहे हैं, वो फिर से परीक्षा में बैठ करके आगे के अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगली क्लास में जा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, ओवरऑल जो रिजल्ट है इसको किस तरह से देखते हैं? रिजल्ट कोरोना के जैसा प्रभाव रहा है साल भर, उसको देखते हुए रिजल्ट ठीक है, एकदम इतना नेगेटिव भी नहीं है। रिजल्ट लगभग 2020 की स्थिति जैसा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट को और अच्छा आना चाहिए था। पर हम जानते हैं कि हमारे छात्रों के साथ जो चुनौती थी, उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट ऐसा आया है। तो यहाँ पर जो है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि रिजल्ट जो है वो बेहतर और आ सकता था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किया, खासतौर पर छात्राओं ने। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, INX 24/7 भोपाल। तो बता दें आपको, इंतजार अब खत्म हो चुका है। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अब आ चुका है। 10वीं 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा इस बार ऑफलाइन हुई थी। उसके बाद भी बच्चों ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है प्रदेश के बच्चों की। इसके चलते 60 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था। आपको बता दें कि परीक्षाएं फरवरी महीने में आयोजित की गई थी। बच्चों के सामने कोरोना की चुनौतियां थी, उसके बाद भी बच्चे जो है वो किस तरह से उन्होंने पढ़ा होगा वो भी उनके लिए सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट आया है वो बेहतर आया है। आज सफल हुए छात्रों के लिए खासतौर से स्कूल शिक्षा मंत्री और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश भी दिया था कि आज सफल हुए विद्यार्थी निराश ना हो, परेशान ना हो, अगली बार फिर से एक बार मेहनत करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो 12वीं के टॉपर के बच्चों की हम आपको लिस्ट बता दें। इशिता दुबे आर्ट्स में 480 अंक सागर किए हैं। प्रगति मित्तल गणित 494 अंक श्योपुर। इशिता दुबे ये आर्ट्स की हैं, 480 अंक इनके सागर से आए। प्रगति मित्तल गणित संकाय की हैं, 494 अंक श्योपुर की हैं ये। इशिता दुबे 480 अंक ये भी सागर की हैं। प्रगति मित्तल गणित संकाय से 494 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। ये टॉपर्स बच्चों की लिस्ट है 10वीं और 12वीं के। हम आपको बता दें 12वीं में इस बार 72.72% रिजल्ट रहा है। 10वीं में 59.54% रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि जिस तरह से चुनौतियां रही हैं कोरोना के बाद से, पिछले बार यानी 2020 के रिजल्ट को देखें तो आसपास ही रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियों के बावजूद भी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और ये परिणाम जो है वो खास तौर से दिख रहा है। तो जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव 12th क्लास होती है और उसके बाद हमें ये तय करना होता है कि आप भविष्य में अब क्या बनने जा रहे हैं, क्या बनेंगे। उसके लिए 12वीं का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो हासिल होता है। 10वीं का जो रिजल्ट है वो भी आपका तय करेगा कि अब आप कौन से स्ट्रीम को लेना चाहेंगे। या तो आप गणित संकाय की तरफ जाएंगे, आपका रुझान किस तरफ है, आपका शौक किस तरफ है, वो बढ़ता हुआ जो 10वीं का रिजल्ट है वो शो करता है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट
जारी हो चुके हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं NH 24/7 के माध्यम से हम उन बच्चों को प्रेषित करते हैं जो इसमें सफल हुए हैं, टॉप 10 में जिनका नाम आया है, और उन बच्चों से यही उम्मीद करते हैं जो असफल हुए हैं कि वो आगे मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें। अपना 100% इस बार भी आपने अगर दिया हो तो उसके बाद भी और कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको आगे जरूर मिलेगी। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रगति मित्तल 494 अंक शिवपुर की हैं, ये इशिता दुबे 480 अंक सागर की ये हैं टॉप लिस्ट में। 12वीं के टॉपर की ये लिस्ट है। 10वीं के टॉपर हम आपको बता दें, इसमें भी अलग अलग नैन्सी दुबे ने भी टॉप किया है। 12th क्लास में प्रगति मित्तल का भी नाम इसमें शामिल है 12वीं के टॉपर में। तो SMS के जरिए आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। आपको MP BSc 10 और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके जरिए आप 56263 पर एक मैसेज डालेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर आ जाएगा। तो 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का जो इंतजार है, वो जो धड़कन बढ़ी हुई थी विद्यार्थियों की, वो अब खत्म हो चुकी है। रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। तो रिजल्ट घोषित करते समय खास तौर से छात्र छात्राओं को इस बार नहीं बुलाया गया था। हर बार अमूमन यही होता है, कोरोना के पहले की स्टूडेंट पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्लिक के जरिए रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो इस बार रिजल्ट जो है वो बेहतर रहा है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर बहुत सारी चुनौतियां बच्चों के सामने भी थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में फेर में पढ़ाई की है। तो अभिभावकों से भी यही अपील कि बिल्कुल अपने बच्चों को टॉर्चर ना करें, परेशान ना करें, उनको उत्साहित ज़रूर करते रहें। यही बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी कही है कि अभिभावकों से यही अपील कि जो असफल हुए हैं उनको मोटिवेट ज़रूर करते रहें। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 2020 मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं में 68.81% विद्यार्थी पास हुए थे, लेकिन इस बार 72.72% यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो 2019 में 12वीं का पास प्रतिशत 72.37% रहा है, जिसमें से 68.94% छात्र और 76.31% छात्राएं सफल रही। इस बार भी उम्मीद यही है कि छात्राएं जो है वो उन्होंने ही बाजी मारी होगी। तो 78.81% छात्राएं सफल रही, यानी कुल मिलाकर 68% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। 2017 की अगर हम बात करें तो 67.8% और 2016 में 69.33% रहा है। लेकिन इस बार का 2022 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, 72.72%। 10वीं की अगर हम बात करें तो 59.54% रिजल्ट रहा है। 10वीं में दमोह नंबर 1 पर रहा है और दूसरी तरफ 12वीं में अलीराजपुर जो ज़िला है वो नंबर 1 पर रहा है, दूसरे स्थान पर दमोह रहा है। लेकिन यहाँ पर 10th में दमोह नंबर 1 पर है तो अलीराजपुर दूसरे नंबर पर है। दोनों तरफ ये जो एक्सचेंज है वो हुआ है। तो बता दें आपको, आप अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं mpbsc.nic.in, mpresults.nic.in पर जा सकते हैं और एक क्लिक के ज़रिए आप अपना रोल नंबर उसमें टाइप करेंगे। इसके बाद एक स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो MPBSC क्लास 10 12th रिजल्ट सेव कर लें और उसके बाद आप प्रिंट आउट भी उसका निकाल सकते हैं। तो mpbsc.nic.in, mpresults.nic.in, mponline.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो कोरोना के मद्देनजर आपको बता दें, फरवरी में इस बार परीक्षाएं आयोजित हुई थी। जनरल प्रमोशन देकर पिछले बार बच्चों को पास आउट कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना की चुनौतियां रही थी। लेकिन इस बार ऑफलाइन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी मेहनत की थी। इस मेहनत का जो नतीजा है वो सामने आया है। बच्चों का जो रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं कि 12वीं की टॉपर प्रगति मित्तल जो गणित संकाय की रही हैं, वहीं इशिता दुबे जो कला संकाय की रही हैं, 480 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। तो 12वीं के टॉपर की लिस्ट है। इशिता दुबे आर्ट संकाय में रही हैं, 480 अंक उन्होंने हासिल किए हैं और वो सागर की रही हैं। तो 10वीं 12वीं बोर्ड का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। बीते 2 सालों से बोर्ड ऑफिस में रिजल्ट घोषित होता था, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं को नहीं बुलाया गया था। खुद ऑनलाइन जो है वो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर दिया है। तो बीते सालों के मुकाबले इस बार कह सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट रहा है। 5 सालों की रिकॉर्ड में 2019 का कक्षा 12वीं का रिजल्ट जो था वो सबसे बेहतर रहा था। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से हम देख रहे थे कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने
रिजल्ट जारी किया और अब कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 2020 की कंपैरिजन अच्छा ही आया है, क्योंकि कोरोना की काफ़ी चुनौतियां रही हैं बच्चों के सामने। ऐसे में क्या इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इस रिजल्ट के, चाहे 10वीं का कह लें या 12वीं का। पहली बात यह है कि हम देख रहे हैं अगर पिछले एक दशक की परंपरा, तो यहाँ पर हमेशा ही जो है छात्राएं ही बाजी मारते नजर आ रही है। 10 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 7 साल यानी 70% बार 10 में से 7 सालों में छात्राएं पहले स्थान पर रही है। लेकिन उससे बड़ी और बेहतर बात यह है कि छोटे शहरों के और कस्बों के छात्र छात्रा जो है इस बार शीर्ष सूची में। अगर हम देखें तो 10th और 12th के जो ओवरऑल टॉपर हैं वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से नहीं है, बल्कि अगर हम देखते हैं तो ये जो है वो छतरपुर और शिवपुरी जैसी जगहों से हैं। तो ये निश्चित रूप से है। ऐसे ही अगर दूसरे तीसरे स्थान की भी बात करें तो ये छात्र छात्राएं राजगढ़, मऊगंज, नरसिंहपुर जैसे स्थानों से हैं। 8 समूह में 12वीं की छात्रा की बात करें तो रैली जैसे छोटे क्षेत्र की है। ऐसे ही वाणिज्य समूह की बात करें तो खुशबू सिवारे जो मुरैना से हैं उन्होंने टॉप किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये बता रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में या सेमी अर्बन सिटीज में अब जो है कहीं ना कहीं छात्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। जी, बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी उस समय रही। अनुराग, देखा है हमने कि कई बार इंटरनेट नहीं चालू हो रहा है या फिर बहुत सारी चुनौतियां नहीं, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाए। लेकिन अनुराग हमें बता रहे हैं कि अलीराजपुर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी, मऊगंज, ये वो ऐसे इलाके जहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है। 10th के टॉपर्स की बात करें तो वो उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। उनमें कौन कौन से बच्चे शामिल हैं, उनके क्या नाम है? देखिए, बिल्कुल 10th की लिस्ट की अगर हम बात करें तो पहली पोजीशन पे नैन्सी दुबे हैं जो छतरपुर की हैं। अगर दूसरी पोजीशन की बात करते हैं तो ये सुचिता पांडे हैं जो सतना की हैं। तीसरी स्थान की बात करें तो यहाँ पर छात्र को स्थान मिला है और ये आयुष मिश्रा हैं जो मऊगंज रीवा के रहने वाले हैं। चौथे स्थान पर पार्थ शर्मा है जो राजगढ़ के हैं और 5वें स्थान पर दिव्यांशी मिश्रा हैं जो नरसिंहपुर की हैं। अगर हम बात करें तो पहले से लेकर 5वें स्थान तक के ना इंदौर है, ना जबलपुर है, ना ग्वालियर है, ना भोपाल है। तो ये बहुत रोचक तथ्य भी है और अच्छा भी है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रोत्साहित करेगा उन क्षेत्र के लोगों को जो ये सोचते हैं कि बड़े ही शहरों में बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। 10वीं के परिणाम की बात करें, इसी तरह 12वीं में हम अलग अलग संकायों की बात करें तो सारे टॉपर्स जो हैं वो भी छोटे शहरों से ही है। 12वीं में अगर ओवरऑल टॉपर जो प्रगति मित्तल वो शिवपुर से हैं। 8 समूह में ईशिता दुबे रैली से हैं। वाणिज्य समूह की बात करें तो खुशबू सुवेरे मुरैना से हैं। तो हम देख रहे हैं कि टॉपर की लिस्ट में बड़े शहर पूरी तरह गायब हैं और खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस पर खुशी जाहिर की थी। और निश्चित रूप से पेरेंट्स के लिए भी ये बड़ी सुकून की बात है। काफी चिंता में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को बड़े शहरों में भेजा जाए, बड़े शिक्षा संस्थानों में भेजा जाए, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बड़ी बात देखें तो अगर हम ओवरऑल टॉपर्स की जो लिस्ट है 50 जो मेरिट लिस्ट है शीर्ष 50 की, उसमें बहुत सारे बच्चे इस शासकीय स्कूलों के हैं। मतलब अधिकांश बच्चों की बात करें तो शासकीय स्कूलों के हैं। तो ये साफ तौर पे बताता है कि पब्लिक स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूलों में छोटे शहरों में शिक्षा व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और उसका परिणाम इस रिजल्ट में साफ तौर पे सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात देखें तो शिक्षा परिणाम इससे बेहतर आ सकते थे 10वीं और 12वीं के। ये बात भी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मानी है। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर होना चाहिए था और इसके लिए हम और कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये माना है कि चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा हुई है इसका प्रभाव भी इस पर पड़ा है। बिल्कुल। स्कूल शिक्षा मंत्री ने खासतौर से ये भी कहा कि जिस तरह से हम बात करें जो असफल हुए हैं छात्र वो निराश ना हो, परेशान ना हो। एक बहुत अच्छी अपील उन्होंने की है पेरेंट्स से, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है 10-12 के बच्चों पर कि रिजल्ट आना चाहिए, परसेंटेज हमें इतना चाहिए। तो ये खासतौर से अपील करते हुए भी नजर आए। दूसरी तरह अगर हम बात करें तो नैन्सी दुबे, सुचिता पांडे, आयुष जो आपने अभी नाम बताएं, ये ऐसे इलाके हैं, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कई बार बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की आपने बात की है, तो क्या अब इसको और बेहतर किया जाएगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने खासतौर से बाजी मारी है? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट आ गया है, चूंकि ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है और अगले साल से सीएम राइज स्कूल के परिणाम आने लगेंगे और ये भी एमपी बोर्ड से ही जुड़े हैं, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो। तो सीएम राइज स्कूल में पूरी सुविधाएं बिल्कुल किसी पब्लिक स्कूल की तरह होगी, जिसमें भोजन, नाश्ता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब कुछ होगा। तो और बेहतर परिणाम सरकारी स्कूलों से आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सूचना जो है उन बच्चों के लिए है जो असफल हुए हैं
क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं स्कीम को जो है 10वीं और 12वीं के लिए लागू किया है, तो इसी साल बच्चे दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा इन्हें, जिसका शेड्यूल भी जो है 2 या 3 इस हफ्ते ही जारी किया जा सकता है, तो उसमें उनके साल का नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे जो असफल भी हुए हैं उन्हें निराश होने की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बेहतर स्कीम जो रुक जाना नहीं है वो राज्य सरकार ने लॉन्च की है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी। जी बिल्कुल, रुक जाना नहीं कार्यक्रम है, इसके जरिए जो असफल हुए हैं बच्चे या जिनका परीक्षा परिणाम या किसी सब्जेक्ट में उनका रुक गए हैं वो, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्या वेबसाइट होगी उसकी या किस तरह से स्कूलों में जारी होगा, क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ प्रोसेस होगी उसकी? देखिए, पहले जैसा हमने देखा कि पहले पूरक परीक्षाएं होती थी, सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होती थी, लेकिन वो 1 या 2 विषयों के लिए होती थी। लेकिन अगर अब कोई छात्र सारे विषयों में भी फेल होता है तो उसको सभी विषयों में सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसका टाइम टेबल बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसा पूरक परीक्षाओं का होता है। 8 से 10 दिनों के बाद परिणाम घोषित होने के बाद में पूरक परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित किया जाता है। लेकिन इस बार बेहतर बात यह कि रुक जाना नहीं स्कीम के तहत सभी विषयों में भी अगर कोई छात्र असफल है तो सभी विषयों के पेपर दे सकते हैं और अपना साल बेहतर तैयारी करके बचा सकते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस होती है, ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ स्कूलों में भी इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है परिणामों के आधार पर। तो ऐसी कोई चिंता की बात उन बच्चों के लिए नहीं है जो असफल हुए हैं। बिल्कुल, तो खास तौर से एक कार्यक्रम या कह सकते हैं ऑनलाइन आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो विद्यार्थी असफल हुए हैं बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो, उसके लिए आप जिस तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स पहले होते थे वही तरीका इस बार भी होगा और आप अपने रिजल्ट जो है एक बार फिर से बेहतर तरीके से अच्छे से ला सकते हैं। अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगी, क्योंकि अब 10th के बाद बच्चों को जो है वो नए सब्जेक्ट भी लेना है, नए स्ट्रीम भी लेना है, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी हुई है किस तरह से, क्योंकि अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं और कोरोना भी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन अभी जारी हुई है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और उसको मध्य प्रदेश बोर्ड ने समन्वय किया है, इस कारण इस बार छात्रों को पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वेबसाइट्स पे जाके जो 10th के छात्र हैं वो डिटेल्स देखें, उन्हें अपने सिस्टम्स के आधार पे, अपनी कैपेबिलिटीज के आधार पे विषयों का चयन करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा जो है मॉड्यूल चेंज हुआ है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, सिलेबस नहीं बदला है लेकिन फॉर्मेट बदला है। तो छात्रों को, छात्राओं को, स्टूडेंट्स को ये जानने की जरूर कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो किस विषय के साथ बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर काउंसलिंग की जो है वो व्यवस्था रखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और इस टोल फ्री नंबर पर इन सारे मसलों पर जो है स्टूडेंट्स अपना जो है वो काउंसलिंग ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जो एक बहुत बेहतर प्रावधान है और ये पूरी तरह निःशुल्क भी है। बिल्कुल, तो डिप्रेशन अगर आप हो रहे हैं और डिप्रेशन अगर आपको आ रहा है तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि एक ऑनलाइन जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसके जरिए आप अगर कुछ भी सलाह लेना चाहें, कुछ भी परामर्श लेना चाहें तो उसमें आप ले सकते हैं। कोरोना की तकलीफें रही हैं, चुनौतियां रही हैं, उसके बाद भी बच्चों ने काफ़ी मेहनत के साथ अपना जो रिज़ल्ट है वो दिया है। तो क्या कुछ आगे और बात करना चाहें तो 10th और 12th के जो रिज़ल्ट हैं, टॉप 10 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ आगे जो है वो जारी होगा, इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होगी करने के लिए? देखिए, इन तमाम छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश सरकार इनको अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित करती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके के ये पूरे की पूरे परीक्षा परिणाम आए हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोत्साहित करने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर छोटे कस्बे के बच्चे टॉपर्स होते हैं या मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। इन तमाम बच्चों को जो है लैपटॉप योजना के अंतर्गत लैपटॉप तो मिलेंगे ही, साथ में आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं। खासतौर पर 12th के बाद के जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए बड़े संस्थानों में जाने के लिए अगर वो क्लियर करते हैं एग्जाम्स तो उनके लिए राज्य सरकार इनकी पूरी फीस उठाएगी। ये टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए हैं या जिनके 85 अबव मार्क्स हैं उन सब के लिए है। तो ये जो तमाम छात्र हैं इनके लिए तो ये दोहरी खुशखबरी है ही, चाहे अगर हम वो नैन्सी दुबे की बात करें या प्रगति मित्तल की बात करें, ईशिता दुबे की बात करें या खुशबू श्रीवरे की बात करें, तो चारों तरफ से जिन्होंने बेहतर परिणाम दिए हैं, बेहतर सफलता अर्जित की है, उनके माता पिता और बच्चों के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको अध्ययन करना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बार बार हम दूसरी बार फिर कहेंगे कि वो छात्र जो असफल हुए हैं उनको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी साल वो दोबारा अगली कक्षा में जाने के लिए उनके पास मौका है पूरे विषयों की परीक्षाएं देकर, बिल्कुल उसी मॉडल के तहत
जिस कार्यक्रम का नाम रखा गया, जिस स्कीम का नाम रखा गया, रुक जाना नहीं। तो जी। रुक जाना नहीं कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, डिप्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हम आपको अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि वो बच्चे जो खुशबू, सुचिता पांडे, नैन्सी दुबे, आयुष पाल शर्मा, दिव्यांशी शर्मा, ये बच्चे हैं टॉप 10 की लिस्ट में। अनुराग, हर बार हमने देखा है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो टॉप 10 वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है सीएम की तरफ से। तो क्या इस बार भी वही सब कुछ होगा? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि कोरोना की वजह से उन बच्चों को ऑनलाइन सम्मानित किया जा चुका है। इस बार क्या कुछ गाइडलाइन ऐसी जारी हुई है आगे के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनको जो है वो सम्मानित करेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम जो है मेरिट में आने वाले छात्रों के लिए जल्दी। आप बने रहिए हमारे साथ। आ गए नतीजे में आपको बता दें दर्शकों को कि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तमाम कोरोना की चुनौतियों के बावजूद बच्चों ने बाजी मारी है टॉप 10 की लिस्ट में। हम आपको बता दें ऐसे ग्रामीण शहरों के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इस बार एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ। 10वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर सतना की सुचिता पांडे रही है। तीसरे स्थान पर रीवा के मऊगंज आयुष मिश्रा, चौथे स्थान पर राजगढ़ के पार्थ शर्मा, पांचवें स्थान पर नरसिंहपुर के दिव्यांशी मिश्रा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया। mpbsc.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। mpbsc.mponline.gov.in पर आप अपना नतीजा जो है वो देख पाएंगे। SMS भी आप अपने लिए कर सकते हैं मोबाइल पर। उसके लिए आपको 56263 पर एक मैसेज भेजना होगा। क्या कुछ टाइप करना है वो हम आपको बता देते हैं। MPBSC10 और इसके बाद आप अपना रोल नंबर सेंड कीजिए 56263 पर। इसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो दिखाई देगा। जबलपुर से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय साहू जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से बात करें जबलपुर में इस बार क्या कुछ रहा है रिजल्ट, अगर हम बच्चों की बात करें 10-12 की? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की तो जबलपुर में जो है वो 12वीं का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में जो है वो शासकीय स्कूलों का रिजल्ट जो वो लगभग 66% आया है। वही निजी स्कूलों की अगर हम बात करें तो निजी स्कूलों का रिजल्ट जो है वो 23-24% के लगभग पहुंचा है। तो निजी स्कूलों का रिजल्ट जो है वो 23-24% के लगभग पहुंचा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जबलपुर में जो है ओवरऑल रिजल्ट जो है वो काफी कुछ अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि शासकीय स्कूल जो है वो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में एक छात्रा जो है गणित विज्ञान संकाय की जो छात्रा है उसने प्रदेश की मेरिट में टॉप आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 10वीं की टॉपर नैन्सी दुबे जुड़ गई हैं। नैन्सी जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो नाम है वो हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है वो नाम पढ़ने में कि नैन्सी दुबे जो है उन्होंने टॉप किया है। कैसा लग रहा है आपको? नैन्सी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, हम सुन पा रहे हैं। जी जी, हाँ, बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको इस वक्त? हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत हर्ष हो रहा है। जी, क्या कुछ सोचा है 10th के बाद आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेने की जो कोशिश है वो करेंगी? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है 10th के बाद? हम बायोलॉजी लेने की कोशिश कर रहे हैं, नीट करने की। जी, तो नीट आपको करना है। आपके मतलब आपका जो सपना है वो डॉक्टर बनने का है? जी। नैन्सी, आप सबसे पहले बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई की थी, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत सारी चुनौतियां हमने देखी। कोरोना में बच्चे बहुत परेशान हुए। ऑनलाइन कभी स्कूल लग जाता था, कभी ऑफलाइन, कभी टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, कभी कुछ होता था। ऐसी समस्याओं से आपने कैसे जूझा, किस तरह से आपने पढ़ाई की, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमने दिन में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई की और हमारे जो एक्सीलेंट स्कूल के जो एक्सीलेंट टीचर हैं उनका मुझे फुल सपोर्ट रहा। और कुछ मैं ऑनलाइन पढ़ाई भी करती रही घर पे, और मैंने घर से ज्यादा स्टडी की और मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। जी, तो जी बताइए। भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, फैमिली में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? मम्मी का, पापा का, किसका था? सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे अपनी बड़ी बहन का मिला। जी, वो अभी क्या कर रही है इस वक्त? वो अभी MPPSC की तैयारी कर रही हैं और BA सेकेंड ईयर है उनकी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, बहुत सारे बच्चे जो असफल हुए होंगे उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं आप?
मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि असफलता से लड़ना सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बार असफल हो जाएंगे तो दोबारा सफल नहीं होंगे, प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए। नैन्सी, आपने जब अपना कैसे सुना आपने कि 10th का जो रिजल्ट है वो आया और आपने टॉप किया है? जब हमने रिजल्ट देखा तो फिर उसमें हमारे सर ने मतलब ग्रुप में आया था तो पता चल गया हमें। जी, कैसा लगा उस समय? आपको यकीन था कि आप टॉप करने वाली हैं जब आप परीक्षा दे रही थी? हमें यकीन था। पूरा यकीन था आपको कि आप जो है वो सफल हो जाएंगे और टॉप 10 में नंबर 1 पे पोजीशन जो है वो आपकी रहेगी? जी हमें पता था। जी, तो आपने जब पेपर देने जाती थी तो आपको किस तरह से, आपको कभी ऐसा लगा कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगा हो कि ये अच्छा नहीं गया मेरा पेपर? मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगा, लेकिन थोड़ी बहुत किसी में हो गया होगा। तो आपने कोचिंग ज्वाइन की थी या आप खुद से सेल्फ स्टडी करती थी? किस तरह से आप पढ़ती थी? मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने एक भी कोचिंग नहीं ली। जी, तो कितने सुबह आप पढ़ती थी, शाम को पढ़ती थी या रात को लेट नाइट आप पढ़ाई करती थी? नहीं, मैं लेट नाइट करती थी, लेकिन ज्यादा नहीं करती थी, लगभग 12 बजे तक, बस इतने से ज्यादा नहीं। तो हमारे दर्शकों को बताइए जो इस वक्त 10th में अब जा रहे होंगे, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, आप लाइव हैं, आप उन बच्चों को कोई मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से 10th जो है वो पढ़ाई करें, किस तरह से टॉपिक को समझे, किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि टीचर से अच्छी पढ़ाई शायद नहीं हो सकती, तो टीचर्स से सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए और उन्हीं से पढ़ना चाहिए। मेरे लिए तो वो ही बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी लगता है। इसके बाद अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो कौन सा आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ। जी, मैथ। तो मैथ्स, तो आपने कहा कि आपको तो डॉक्टर बनना है, तो आप बायोलॉजी ले रही हैं? जी, तो अब आपने दूसरा पूछा तो बता दिया। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जिस तरह से रिजल्ट जारी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जबलपुर से हमारे साथ संजय साहू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ नतीजों की जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो गवर्नमेंट बच्चों का इस बार खास तौर से ज़्यादा रहा है, क्या कुछ अपडेट और है? जी बिल्कुल, बात करेंगे प्रदेश स्तर की। जिस प्रकार का रिजल्ट घोषित हुआ है और जो 12वीं का रिजल्ट आया है, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया कि 66% लगभग जो है वो शासकीय स्कूलों के बच्चे मेरिट में पहुंचे हैं। प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, वहीं अगर जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में जो है वो एक सिमरन कोष्टा है जो मैथ्स और साइंस की छात्रा हैं, जिन्होंने मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त किया है। और उनकी अगर हम बात करें तो वो उत्कृष्ट स्कूल, जो एक्सीलेंस स्कूल कहा जाता है, जबलपुर का मॉडल स्कूल माना हुआ स्कूल कहा जाता है, वहाँ की वो छात्राएं और वहाँ से वो उन्होंने टॉप किया है। हम हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के प्राचार्य, हम उनसे चर्चा करेंगे। मुकेश श्रीवास्तव जी, उनसे हम तिवारी जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे, जी बताइए, आप लोगों का जो रिजल्ट आया है आज कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा है, लेकिन उम्मीद ये थी कि कम से कम 2-3 बच्चे और मेरिट में आना था। तो ऐसा लगता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी बच्चों की मेहनत में। टीचर ने तो मेहनत की है, लेकिन ये कोरोना काल के कारण बच्चे जो रेगुलरिटी टूटी है उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है उनके परसेंटेज बढ़ने में। बाकी हमारी जो बच्ची है सिमरन कोष्टा, जिसने गणित में 482 अंक प्राप्त करके और मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त किया है, मैं पूरे स्टाफ को और उसके परिवार में उसके माता पिता को बधाई देता हूँ। अगर हम बात करें जिस प्रकार का रिजल्ट घोषित हुआ है पूरे प्रदेश की, अगर हम बात करें तो 65% जो है वो शासकीय स्कूलों के रिजल्ट हैं वो आए हैं। वहीं अगर निजी स्कूलों की हम बात करें तो 23-24% के समथिंग आ रहा है। किस प्रकार से देख पा रहे हैं आप इसको? अब इसका जो विश्लेषण होगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आया। क्योंकि अभी जब बैठेगी, पूरी टीम बैठेगी, जिले स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पर लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ 12th की टॉपर प्रगति मित्तल जुड़ गई हैं। प्रगति, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको INS 24/7 के माध्यम से। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 12th में आपने टॉप किया है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आप महसूस कर रही हैं इस वक्त? बहुत ही खुश है। अभी तो सब लोग ही घर पे बहुत खुश है जी, और बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल भी हो रहा है ये एक मोमेंट। एक तरीके से बहुत ज्यादा भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं सभी लोग। तो आप प्रगति, आप कौन सा सब्जेक्ट था आपका
12th में? था मेरा 12th में। जी। और सबसे ज़्यादा आपको किसने सहयोग किया, किसने आपको मोटिवेट किया और आपको कैसा लग रहा है? क्रेडिट तो ये सत्र का क्रेडिट भगवान जी और पेरेंट्स को ही देना चाहूंगी सबसे पहले तो। जी, किस तरह से पढ़ाई की आपने, प्रगति आपने सोचा था कि आपका जो 12th है वो रिजल्ट इतना ज़्यादा टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा? प्रिपरेशन करते टाइम आप बेसिकली कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे और डेली गोल सेट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होगा और फाइनली रिजल्ट तो फिर अच्छे आ ही जाते हैं। जी, तो आप ग्रुप में स्टडी करती थी या फिर जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ पढ़ती थी या फिर अकेले आप पढ़ती थी? मैं एक्चुअली सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती थी एंड ग्रुप स्टडी कभी करती थी बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती थी मतलब। तो अभी तो कोरोना चल रहा था, उस समय बहुत सारी चुनौतियां रही हैं बच्चों के सामने, ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो इसमें आप को टीचर्स का कितना सपोर्ट मिलता था, किस तरह से आप टीचर्स से हेल्प लेती थी? हाँ, टीचर्स ने वैसे फुल सपोर्ट करा था मुझे। ऑनलाइन में भी वो लोग हर डाउट क्लियर कर देते थे कम्प्लीटली एंड जब कुछ टाइम बाद ऑफलाइन हो गया था तो उन लोगों ने पूरा कम्प्लीटली रिवाइज करा दिया था जिससे कुछ भी मतलब डाउट्स वगैरह नहीं था, तो टीचर्स का कंप्लीट सपोर्ट रहा था प्रिपरेशन के टाइम पर। जी, तो 10th में भी आपका रिजल्ट किस तरह से रहा था? 10th में मेरा CBSE बोर्ड था एंड मेरी 98% थी, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक थी। जी, तो 98% 10th में भी आपका रहा और 12th में हमने अपने स्क्रीन पर दिखा रहे थे दर्शकों को कि आपने टॉप 10 पे नंबर 1 की पोजीशन जो है वो हासिल की है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वो बच्चों को जो अब 12th में जाएंगे? हाँ, बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप लोग सक्सेस चाहते हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आजकल बहुत हो रहा है कि स्मार्ट वर्क करेंगे बट देयर इज नथिंग लाइक स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क ही मेन की है एंड अगर बेसिकली आप डेली थोड़ा करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा। तो इसलिए बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। 12th के जो बच्चे हैं वो आजकल मोबाइल पे ज़्यादा उनका टाइम बीतता है, तो ऐसे बच्चों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, वो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रख पाती थी या सोशल मीडिया पर आप थी उसमें? मैं तो अपनी प्रिपरेशन में बोलना चाहूँगी कि फ़ोन इज़ वन थिंग दैट इज़ लाइक गिफ्ट, क्योंकि मैंने अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कम्प्लीटली यूट्यूब से की थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी केमिस्ट्री के लिए एंड अगर आप उसे अच्छे वे में यूज़ करते हो तो इट इज़ अ गिफ्ट। सोशल मीडिया का बोले तो सोशल मीडिया मैंने कम करा था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर तो रहना ही पड़ता है अगर सक्सेस चाहिए तो। जी, तो वो ध्यान के जब भटकाता है मोबाइल तो फिर कैसे आप अपने आप को दूर करती हैं? कोई अलार्म लगाती थी, किस तरह से आप अपने आप को माइंड सेट करती थी, क्योंकि बच्चे कई बार गेम खेल रहे हैं उसमें बिजी हो जाते हैं? मैं बेसिकली डेली गोल सेट करती थी एंड जब तक हो नहीं जाता था तब तक वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती थी और जब तक डेली गोल्स पूरे होते थे तब तक दिन ही खत्म हो जाता था, तो इतना टाइम ही नहीं रहता था। तो प्रगति जी हमारे साथ जुड़ी है, 12th की टॉपर है, नंबर 1 की, और उन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दिया है बच्चों के लिए, खासतौर से डिस्ट्रैक्शन को हटाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ। संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की। तो जबलपुर में जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित हुए हैं उससे लोगों में संतुष्टि नजर आ रही है, और खासतौर से अगर हम शासकीय स्कूलों की बात करें तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सिमरन, जिन्होंने प्रदेश में टॉप 10 में 10वां स्थान प्राप्त किया। हम उनकी टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तिवारी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपकी स्टूडेंट है जिसने प्रदेश स्तर पर टॉप 10 में आई है, किस प्रकार से देख पा रही हैं आप? उसको सबसे पहले तो सिमरन को बहुत बहुत बधाई, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसने भी बहुत मेहनत की। वो बच्ची का शुरू से था कि वो आएगी, और 2-3 बच्चों का हम लोग को उम्मीद थी कि मेरिट में आएंगे, पर वो किसी कारण से रह गए। परंतु सिमरन बहुत अच्छी थी, शुरू से पढ़ने में 9th क्लास से ही उसके लग रहा था कि वो मेरिट में आएगी, और उसने हम सबका मान रखा। उसको, उसके घर को, बाकी सभी पढ़ाने वाले शिक्षक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था, अप डाउन हो रहा था, स्कूल कभी लग रहे थे कभी नहीं लग रहे थे, इस प्रकार की स्थितियां रही, कैसे पढ़ा पा रहे थे आप? जी, जो बच्चे आते थे वो बच्ची तो प्राय हम लोगों से डिफिकल्टीज सॉल्व कराने आती रहती थी, हम लोग उसकी डिफिकल्टी सॉल्व करते थे और उसको आगे अलग बताते थे, अलग से पढ़ाते थे कि आपको कैसे आंसर देना है, कैसे करना है। वो बच्ची आती रही, और भी बच्चे जो आए उनको हम लोग, जितने बच्चे आए उनको हम लोग ने अपने तरीके से बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और उन सब ने भी उस हिसाब से पढ़ाई करी, सबके मार्क्स अच्छे आए हैं।
सबके मास्क अच्छे आए और भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं, मॉडल स्कूल की टीचर्स हैं। जी, आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के बीच में आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी पड़ी, बीच से पढ़ाई शुरू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, किस प्रकार से आप लोगों ने लिया? वैसे तो ये बच्ची 9th-10th से यानी उस बच्ची को पढ़ाया है। बच्चे के पूत के पाँव पाले में दिखते हैं। शुरू में भी यानी 10th में रिजल्ट शायद पूरी परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसके कारण भी यानी उस समय भी यानी हमें लग रहा था कि 10th में ये टॉप करेगी और कुछ कोरोना का यानी ऐसा हाल रहा जिसके कारण वो कवर नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इस बच्ची ने जो 12th में किया है ये शुरू से हमें नजर आ रहा था कहीं ना कहीं इस बच्ची के साथ में जस्टिस होगा और ये जब भी एग्जाम देगी बोर्ड एग्जाम तो अव्वल रहेगी। दूसरी बात कोरोना की बात है, हमने ऑनलाइन भी क्लासेस यानी अपने टीचर्स ने ली हैं, ऑफलाइन भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो बच्चे के थी वो शुरू से यानी वो सॉल्व उसकी करते रहे हैं और उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके माता पिता और वो दोनों ही कंसल्ट करते थे टीचर्स से और सबने उसके लिए जो मेहनत की उस बच्ची ने उस मेहनत का परिणाम जो दिया है इसके लिए वो उसके माता पिता सभी बधाई के पात्र हैं। हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सेकंड टॉपर 10वीं के पार्थ शर्मा जुड़ गए हैं। पार्थ, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। NH24/7 के माध्यम से आपने सेकंड स्थान हासिल किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको इस वक्त? मैम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा, अपने स्कूल टीचर्स को। जी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। जी, तो आप सेकंड टॉपर बने हैं और अगर हम बात करें आपके भविष्य की तो क्या कुछ बनना चाहते हैं आप? मैम, मेरा जो एम है वो है IAS बनने का। जी, किस तरह से पढ़ाई करते थे आप, हमारे दर्शकों को बताइए। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, मोटिवेट अगर होना चाहें तो किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे? मैम, मैं इस तरीके से मोटिवेट करूंगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप बुक से ही कीजिए, जिस सारे NCERT की बुकें उन्हें कंप्लीट उसकी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार उससे ही पूरा का पूरा जो एग्जाम पेपर था वो फ्रेम हुआ था और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे मैथ्स वगैरह उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है। पार्थ, तो आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर आप कोचिंग जाते थे पढ़ने के लिए? मैम, मैं कोचिंग भी जाता था और सेल्फ स्टडी भी करता था। जी, तो अब आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो रहा है कि आपको IAS बनना है, तो उसके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे अभी? मैम, अभी तो मैं मैथ्स लूंगा और क्योंकि मेरे को सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद फिर मैं IAS की तैयारी करूँगी। फिर उसके बाद आप IAS की तैयारी करेंगे। मैथ स्ट्रीम में उनका जो रुचि है वो पार्थ की है। पार्थ, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तो मोबाइल हमने देखा था कि बच्चे बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत उसमें लगे रहते हैं मोबाइल में, तो आप मोबाइल में आपकी दूरी थी या फिर आप पूरे तरह से मोबाइल को आपने अवॉइड किया था? मैम, मैंने पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया था। अगर मेरे को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती थी तो मैं मोबाइल पे जो जैसे यूट्यूब वगैरह और दूसरे जो ऐप्स हैं उनकी मदद से उन्हें करता था, मतलब। लेकिन ये सोशल मीडिया वगैरह इन सबसे मैं दूर रहा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन अभी बीच में चल रहे थे स्कूल, तो उस समय आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैम, उस समय मैं बुक से ही पढ़ता था और जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्यूब में जो वीडियोस वगैरह होते हैं उनसे मैं पढ़ता था, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कौन करता था आपके घर पे? मैम, सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता मोटिवेट करते थे मुझे और मेरे ट्यूशन टीचर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत मेहनत की। आपको उम्मीद थी कि पार्थ आप टॉपर बन जाएंगे? यस मैम, उम्मीद थी लेकिन इतनी नहीं थी कि सेकंड पोजीशन आएगी। वैसे था, इतना असम्पशन तो था कि 3rd या 4th रैंक तो मैं कर लूंगा। उस समय कैसा लग रहा था जब 1 बजे का वक्त था और आने वाला था रिजल्ट? थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले आपको कैसा लग रहा था? बेचैनी थी थोड़ी सी, क्योंकि पता नहीं था रिजल्ट क्या आएगा और इस बार थोड़ा जो एग्जाम पेपर था वो भी अलग सा था। पार्थ सेकंड टॉपर हैं 10th के। पार्थ, आप वो उन बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगे जो असफल हुए, किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाए, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट कीजिए और वापस से मेहनत कीजिए। अब आपने बोल दिया, बिल्कुल, तो वापस से मेहनत कीजिए और जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जबलपुर से। संजय, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर के। जबलपुर का जो रिजल्ट आया है, ओवरऑल रिजल्ट की हम बात कर रहे थे और खासतौर से अगर हम अब 10वीं की बात करें तो 10वीं में जबलपुर के 3 छात्र जो हैं वो निजी स्कूल के छात्र हैं और तीनों ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। एक 8वें स्थान पर, 2 8वें स्थान पर आए हैं और
तीसरा जो है वो 9वें स्थान पे आया है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की स्थिति जो है वो वर्तमान में ठीक नजर आ रही है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो रिजल्ट घोषित हुए हैं और रिजल्ट के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर जबलपुर की स्थिति जो है वो ठीक नजर आ रही है। खासतौर से शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूलों की अगर हम बात करें तो अशासकीय स्कूलों ने 10वीं बाजी मारी। और यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि जबलपुर में जो जितने भी छात्रों ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराया है, उन्होंने वो सभी छात्राएं हैं। एक जानवी पटेल है जिन्होंने 10वीं में 9वें स्थान प्राप्त किया है, वहीं ईवा बानो है जिसने 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से जो छात्राएं हैं उन्होंने ही बाजी मारी। छात्र इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जिले की लिस्ट घोषित हुई है उसमें एक रोहित विश्वकर्मा है जिन्होंने टॉप स्थान प्राप्त किया है जबलपुर में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बेहतर नजर आ रहा है। ओवरऑल जो रिजल्ट आया है वो बेहतर आया है और उम्मीद यही है कि आने वाला जो समय अगले साल वो बच्चे जो असफल हुए हैं बहुत सारी मेहनत करें और ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों को INS 24/7 के माध्यम से जो सफल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए, बात करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन